नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो हमारा यहाँ पे सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है और ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का हमने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने इसका जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट जो है बना दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान जो है किस तिथि को लागू हुआ है। भारतीय संविधान कौन से तिथि को जो है दोस्तों यहाँ पे लागू हुआ है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखिए सही आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी हो जाएगा। तो आंसर हमारा अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। और जो हमारा संविधान जो है दोस्तों बनने में कितना टाइम लगा था ये तो आपको पता ही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूरा राष्ट्र को जो है समर्पित किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि जैसे संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ था तो ये आपका 9 दिसंबर 1900 यहाँ पे 47 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चौथा स्तंभ जो है शब्द जो है किससे संबंधित है। चौथा स्तंभ शब्द ये किससे संबंधित है, तो ये आपका प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा हुआ है। पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है लगभग पानी से भरा हुआ है, तो आपका 70% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरे का जो है सी सही हो जाएगा। धरातल का लगभग 2/3 से भी अधिक जो है भाग जो है दोस्तों जल से ढका हुआ है। चंबल नदी जो है किसकी उपनदी है। चंबल नदी दोस्तों ये किसकी उपनदी है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना का। चंबल नदी यमुना की जो है उपनदी है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जनपाव पहाड़ी से निकलती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए कवर राशि जो है क्या है। आंशिक विकलांगता के लिए जो है जो राशि रखा गया है कवर राशि ये आपका हो जाएगा 1 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 5वें का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है कब हुआ था। पहले राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है दोस्तों ये हुआ कब था, तो देखिए ये आपका वर्ष 1930 में हुआ था, वर्ष 1930। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है हैमिल्टन यानी कनाडा में आयोजित जो है किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो हमारा मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है, तो मधु किश्वर जो है हमारा इसे नहीं है। बाकी भारती दयाल हैं, बौवा देवी हैं और गंगा देवी भी हैं। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो है कौन सा है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका परमवीर चक्र जो है हमारा वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महावीर चक्र जो है दूसरा सबसे बड़ा वीरता का चक्र है, जो हम आप यहाँ पे महावीर चक्र दिया गया है ये आपका दूसरा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि द नेमसेक के लेखक कौन है। द नेमसेक के लेखक कौन है। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, झुम्पा लाहिड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। एक हमारा जैसे अरुंधति राय दिया गया है तो इनका भी याद रखेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इनका एक तरीके से पुस्तक है। और जो यहाँ पे दिया गया है जैसे अमिताभ घोष दिया गया है तो इनका है द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, तो 1526, 1556, 1761। तो ये तीनों युद्ध हुआ था जो कि 1526 पहला और 1556 जो है दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा। अगर आपको डेट याद रखना है तो डेट याद रखेंगे 5 नवंबर 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिससे बसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए जो है मनाया जाता है। देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रऊफ।
दोस्तों उससे पहले आपको हम बताएं कि देखिए बिहार एसएससी मेंस के लिए जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है टेलीग्राम पे। जैसे आप सभी लोग में से बहुत लोग प्री के लिए ज्वाइन हुए थे हमसे, जो कि बहुत सारा सेट उनको दिया गया था, वैसे ही मेंस के लिए भी जो है ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है टेलीग्राम पे। आप व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसएससी मेंस जो है लिख करके मैसेज करेंगे, जो भी जानकारी होगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि एक शतरंज का मुहरा, शतरंज के खेल को खेलने के लिए बिसात पर उपयोग की जाने वाली 6 विभिन्न प्रकार की चल वस्तुओं में से एक है। प्रत्येक पक्ष में चल वस्तुओं की सही संख्या का चयन करके बताएं। तो सही संख्या की बात करते हैं तो 1 राजा, 1 रानी, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े और 8 प्यादे। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डैश तिलियां होती हैं। अशोक चक्र में जो तिलियां होता है दोस्तों, वो कितने यहाँ पे तिली होता है वही आपको बताना है। तो देखिए 13 का आंसर हमारा यहाँ पे 24 तिली होता है। आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को एक तरीके से कब अंगीकृत किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 में जो है इसको अंगीकृत किया गया था। पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से जो है कहाँ से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कलकत्ता से जो है ये आपका शुरू हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इस आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने का फैसला का विरोध करने के लिए जो है शुरू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा कौन सा है? तो जो हमारा सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों ये आपका माजुली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो है बसा हुआ है। ठीक है, चलिए ये सब देखिए हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ्स का प्रश्न है, तो इसको हम छोड़ेंगे और आप सब लोग पीडीएफ के थ्रू जो है इसको आप लगाएंगे, ताकि आपका मेंस में अच्छा स्कोर आपका आ सके। ठीक है, तो चलिए हम जीके जीएस को देख लेते हैं। हमारा यहाँ से 26 नंबर से स्टार्ट हुआ है। बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कौन से वर्ष में जो है आयोजित जो है किया गया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये कौन से वर्ष में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए 1885 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहला अधिवेशन जो है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित जो है किया गया था। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो है अवधि पूछ रहा है। देखिए भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल का अवधि होता है दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के एशिया यानी दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा डेल्टा। नोट कीजिएगा, गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी। आगे की बोला कि रावण हत्या डैश है। रावण हत्या दोस्तों यहाँ पे डैश है, तो राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 29 का सी सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल डैश को अलग करता है। जो इंग्लिश चैनल है दोस्तों ये किसको अलग करता है? तो देखिए ये अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड को अलग करता है। ऑप्शन हमारा जो है 30वें का बी हो जाएगा। इंग्लिश चैनल जो है अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्ति यानी संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं जो है प्रदान करता है? इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है 31 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे है कि अनौपचारिक उधारदाताओं यानी उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार लिखा गया है। ठीक है, व्यापारियों, नियोक्ताओं, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की जो है प्राप्ति नहीं हुआ है? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, जो कि लोहा की जो है प्राप्ति नहीं हुआ है, बाकी तांबा का हुआ है, स्वर्ण का हुआ है और चांदी का भी यहाँ पे प्राप्ति हुआ है।
बौद्ध धर्म के तीर्थ में क्या शामिल नहीं था? तो बताइए इसमें क्या शामिल नहीं था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्यम मार्ग जो है इसमें शामिल नहीं था। बाकी बुद्ध था, धर्म और संघ ये सब आपको इसमें शामिल देखने को मिलता है। देखिए बौद्ध धर्म तीर्थ ने आपका बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। भारतीय मरुस्थल को डैश कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको हम थार कहते हैं, थार। तो थार भी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका हुआ जो कि तरंगित मरुस्थलों मैदान है, जिसे हम थार का मरुस्थल जो है कहते हैं। आगे के संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से जो है किस दिन पारित किया है? अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर देखिए हो जाएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें कुल 22 भाग संविधान में, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो मूल जो पहले था अब यहाँ पे क्या हो गया है? तो 12 अनुसूची यहाँ पे हो गया है। भारतीय संविधान में संघवाद जो है किस देश से लिया गया है? देखिए अगर हम संघवाद की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा 37 का दोस्तों यहाँ पे कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और देखिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यूएसए से आपका मूल अधिकार हो जाएगा। जापान से अगर हम देखें तो जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा जो है डैश है। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा रुपया, रुपया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न हम देखते हैं। बोला कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था जो है करती है? कौन सी संस्था के द्वारा ये आपका होता है? तो देखिए आपका हो जाता है IRDA, IRDA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, हैदराबाद में, ठीक है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटर पोलो व कबड्डी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 40 का जो है सी हो जाएगा। अगर हम बेसबॉल खो खो की बात करते हैं, बेसबॉल और खो खो तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। श्री भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा महाभारत का, याद रखेंगे महाभारत। आगे की मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय डैश, यानी पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 42 का दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे 42 का जो है ए हो जाएगा। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1957 में जो है स्थापित हुआ था, वर्ष 1957 में जो है इसका स्थापना हुआ था। आगे भी देखिए हमारा मैथ्स का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम अपना जीके जीएस पे आते हैं। जीके जीएस हमारा ये रहा 51 नंबर, मिलाते हैं 51 नंबर, देखते हैं इसमें क्या सही होगा। चलिए आप भी वीडियो रोक के आराम से मिला लीजिए। देखिए अगर हम तिलचट्टा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसका शरीर कठोर बाह कंकाल द्वारा जो है ढका होता है। पक्षी की बात करते हैं तो इसका अस्थियों में वायु जो है प्रकोष्ठ होते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये ऐसे जाएगा। और मछली की बात करते हैं तो इसका शरीर जो है धारा रेखीय होता है, इसका शरीर जो है दोस्तों यहाँ पे धारा रेखीय होता है। और सर्प की बात करते हैं तो इसका शरीर जो है अनेक वलय में मुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बोला कि गिलराट रोग मछली में निम्न में से किसके कारण जो है होता है? गिलराट रोग, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक, ऑप्शन नंबर बी। कौन सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें हमारा कौन सा गलत दिया गया है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली जो है रोहू हो जाएगा, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली कतला होता है। कौन होता है? कतला। बाकी भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली हमारा रोहू है। नदियों के तेज जल में अंडा देने वाली मछली हमारे यहाँ पे मृगला है। और सल्क विहीन मछली जो है हमारे यहाँ पे लांची है। नेक्स्ट है कि तांबे का अयस्क जो है निम्न में से कौन सा है?
अगर हम तांबे की अयस्क की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मैलेकाइट। नोट कीजिएगा दोस्तों, मैलेकाइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है, रेडियोधर्मी तत्वों को यहाँ पे डैश में रखा गया है तो एक्टिनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड। 55 का सही आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से जो है सोल्डर बनता है? किसके संयोजन से यहाँ पे सोल्डर बनता है? तो देखिए लेड और आयरन हो जाएगा, लेड और आयरन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 56 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि पानी के 40 यानी माफ कीजिएगा पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर जो है तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? आंसर देखिए हो जाएगा शरीर जो है डूब जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे की एक एकल आवृत्ति द्वारा जो है उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का देखिए हमारा हो जाएगा टोन यानी स्वर तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे भी देखिए यहाँ पे 59 का जो है आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है, इसको भी मिला लेते हैं हम अच्छे तरीके से। कोशिका की खोज की बात करते हैं तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है किया गया है। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज की बात करेंगे तो लुवेन हॉक के द्वारा किया गया है। केंद्रक की खोज की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया है? तो कैमिलो गाल्जी के द्वारा जो है किया गया है। आगे की क्षारीय विलयन जो कि फिनाल्फेथिलीन सूचक का रंग होता है। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों लाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोग दिया गया है और आपका यहाँ पे रोग वाहक दिया गया है। तो अगर हम 61 की बात करेंगे तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैजा जो है दोस्तों एक तरीके से घरेलू मक्खी हो जाएगा। आंसर हमारा यहीं पे यही हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये तो एकदम ब्लर ही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा इमेज लेने में दिक्कत हो गया है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बोला कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें से हमको गलत छांट करके बताना है। देखिए अधातुएं धनायन बनाती है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होता है, ये भी सही है। अधातुएं जो है अम्लीय ऑक्साइड जो है बनाती है, ये भी हमारा सही है। आगे की सल्फा ड्रग की खोज जो है किसने किया है? सल्फा ड्रग्स की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो जी डोमक के द्वारा किया गया है दोस्तों। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। लाल दवा को कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है, यह कौन सा है? और एक और आपको बात बता दिया जाए कि जो खान सर का 250 क्वेश्चन का एक सेट आया हुआ है जो कि आप सभी लोग को जल्दी ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 50-50 क्वेश्चन करके आपको दिया जाएगा ताकि आपको 5 वीडियो में जो है वो समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हमारा 65 नंबर जो है मिलान करना है। सबसे छोटी बीज की बात करेंगे, सबसे छोटी बीज। तो ये इसका हमारा हो जाएगा आर्किड हो जाएगा। सबसे बड़ा फल हमारा यहाँ पे हो जाएगा लोडोसिया हो जाएगा, लोडोसिया। सबसे बड़ा पुष्प हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुमंग हमारा हो जाएगा साइकस। ठीक है, चलिए ये सब देखिए हमारा मैथ्स का प्रश्न है। तो मैथ्स आपको लगाने का मौका कैसे मिलेगा? आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहीं पर जो है सारा सेट आपका दिया जा रहा है सुबह 9 बजे। तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए और अपना सेट बेहतर वे में लगाइए। और एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक स्कोर भी लाना है, तभी आप यहाँ पे मेंस जो है निकाल पाएंगे। आगे हमारा है कि 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ है? देखिए इसका जो आयोजन है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा नागपुर में हुआ है। कहाँ पे? नागपुर में। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने के लिए कौन सा राज्य ने जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन रखा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल लेन देन में भारत का कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है?
तो भारत का कौन सा शहर है जो हमारा शीर्ष पर आया, तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। 16वीं कर्नाटक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो हैं कौन बने हैं। अगर हम प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा आर.वी. देशपांडे, आर.वी. देशपांडे, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा को कितने प्रतिशत जो यहाँ पे मत मिला है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों 0.69%, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। जो पहले भारतीय बने हैं ये आपके अमन सेहरावत बने हैं, अमन सेहरावत, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में देश का पहला लिथियम भंडार जो है कहाँ पर मिला है, लिथियम भंडार, तो देखिए ये आपको मिला है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है कि असम वैभव पुरस्कार 2022-23 के विजेता के रूप में 6 जनवरी को किसके नाम की जो है घोषणा किया गया है। तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर तपन सेकिया, डॉक्टर तपन सेकिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 वर्षों की जो है आपूर्ति किया है, 50 वर्ष का यहाँ पे जो है आपूर्ति किया है, तो आपका श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है कौन बना है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला की बात करते हैं तो ये आपका बना है कोल्लम जिला। कौन बना है, कोल्लम जिला, ऑप्शन हमारा जो है 97 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये केरल में स्थित है। कहाँ पे, केरल का जिला है। द बॉय रोट ए जो कि इंस्टीट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएगा राजेश तलवार, राजेश तलवार। द बैटल ऑफ रेजांगला पुस्तक के लेखक कौन है, उत्तर हो जाएगा कुलप्रीत यादव, कुलप्रीत यादव, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित किया गया था। आंसर देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 331 द्वारा, अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये सभी हमारा देखिए मैथ्स और रीजनिंग का है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए और डेली सेट लगाइए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया गया है, फिर से लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप जो है इस पर बिहार एसएससी मेंस जो है लिख करके मैसेज कीजिए। बोला कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष जो है कर दिया गया है। ये तो सभी को पता ही होगा, जो कि आपने आंसर भी कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, 1989 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है संदर्भित किया गया है। इसका आंसर देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे संविधान सभा का सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का यहाँ पे सलाहकार जो है दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा L.N. मुखर्जी, L.N. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत से सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश जो है कौन सा है। दूर स्थित अक्षांश हमारा कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित जो है प्रदेश है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को डैश रुपए की मासिक पेंशन जो है प्रदान किया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3000। क्या हो जाएगा 3000। उस नदी का नाम बताइए जिस पर जो है इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, तो इंदिरा सागर बांध की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितना है।
अगर हम लगभग में बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन 10 लाख होता है। आगे है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको यूएसए यानी अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अमेरिका। आगे देखिए हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कहाँ पे जीके जीएस दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट है 135 नंबर से। बोला किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के संबंध में क्या सही है। तो क्या सही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 35 का। क्या होगा बताइएगा। देखिए 35 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में जल मिल जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है बोला कि सैपोनिफिकेशन कौन सी एक प्रक्रिया है। सैपोनिफिकेशन जो है दोस्तों ये आपका कौन सी एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा साबुन बनाने की। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए आविष्कारक और आविष्कारकर्ता दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। अगर हम किण्वन की बात करते हैं, किण्वन, तो ये आपका हो जाएगा लुई पास्चर। पेनिसिलिन का हो जाएगा हमारा एक तरीके से अलेक्जेंडर हो जाएगा। उसके बाद चेचक का टीका जो है हमारे यहाँ पे रॉबर्ट कोच, चेचक का टीका हमारे यहाँ पे एडवर्ड जेनर, और यहाँ पे जो दिया गया है बेसिलस, ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट कोच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हीरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित जो है की जाती है, ये कैसे होता है बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मार्फिन के एसिटाइलीकरण से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में किसका एक तरफा जो है परिवहन होता है, किसका एक तरफा जो है परिवहन होता है, तो मुफ्त ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल जो है भारत में किसानों द्वारा जो है उगाई जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा कपास। याद रखेंगे कपास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला कि कौन सी दवाइयाँ जो है बुखार कम करने में काम आती है, तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों एंटीपायरेटिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। आगे है कि एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग जो है यानी लिंग गुणसूत्र होता है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे देखिए 42 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी XY होता है। इसमें देखिए मिलान करना है, तो अगर हम जिब्रेलिन की बात करते हैं तो पौधों में पाया जाने वाला आपका स्ट्रेस हार्मोन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो शिशु जन्म और दुग्ध स्राव के समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का संकेत। और एब्सिसिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करना। और वैसोप्रेसिन ये आपको हो जाएगा मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना। निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए जो है उपयुक्त है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी इसमें हमारा सही कौन सा है। देखिए सही हो जाएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार जो है बदलता रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औसत रूप में 235 U92 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन जो है होता है, तो यह आपका हो जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर बी। ए ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो क्या होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा सोने का भार जो है मामूली रूप से जो है कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मिड का। बायोलॉजिकल जो कि रिसफेंसिंग एवं आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा जो है उपचार करते हैं, तो ये हमारा जो घुटने के जोड़ों का। आखिरी प्रश्न है कि बकरी की गर्भावधि कितने दिनों का यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 151। और देखिए आपका गाय का 280 होता है, भैंस का 310 और भेड़ का जो है 150 होता है। तो दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसमें देखिए आपका डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप के माध्यम से जुड़ के सेट लगाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।